कमांडिंग ऑफिसर्स जो है वो लेडीज नहीं होती थी आज तक हमारी सेनाओं में। कर्नल कुरैशी उन कुछ महिलाओं में से थी जिन्होंने इसमें याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये ऑर्डर करवाए थे। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल मांगा कि क्यों नहीं महिलाएं जो है वो लीड कर सकती, या क्यों नहीं महिलाएं जो है वो आगे फोर फ्रंट पे आके वॉर जोन्स में जा सकती है। और यदि आप हमारे देश के साथ कोई भी आतंकी हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। सारे के सारे जो टारगेट्स थे वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, और वो सारे आतंकी टारगेट्स थे, उसमें पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन की जान माल का खतरा जो है नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज और मैं हूं मानसी पांडे आपके साथ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो देशभक्ति, सेना के बलिदान और कानूनी नैतिकता से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में अंजाम दिए गए मिशन सिंदूर को देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया। लेकिन इसी के नाम पर कुछ उद्योगपतियों ने 7 मई 2025 को ट्रेडमार्क फाइल कर दिया। क्या ये नैतिक और कानूनी रूप से सही है? इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित अधिवक्ता एडवोकेट दीपांकर संधू जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी 24 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी। मैं आपको और एनबीसी 24 का आभार प्रकट करता हूँ, और मैं एनबीसी 24 को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये एक पहला चैनल है जो सच के साथ चलता है, सच की आवाज बनता है, और सबसे पहले जो है खबरों को ब्रेक करता है। जी सर, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है सर, तो मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगी सर कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपकी क्या राय रही है? देखिए मानसी जी, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सफल ऑपरेशन है। इसमें हमारी जो वायुसेना है उसने 9 से ज्यादा निशानों पर जो है जो आतंकी जो संगठन थे पाकिस्तान में जो, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो स्थित थे, उन सब ठिकानों पर जो है हमारी वायुसेना ने निशाना मार बहुत से ऐसे आतंकियों को और बहुत से ऐसे प्रांतों को, मैं कहूंगा कि एक मैसेज दिया है कि यदि आप हमारे देश की अखंडता के साथ, और यदि आप हमारे देश के साथ कोई भी आतंकी हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। और ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज जो है गया है पूरे विश्व भर में, मैं जानता हूं। जी जी सर, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और इसको 2 महिलाओं ने लीड किया है सर, ये सबसे बड़ी और गर्व की बात है देश के लिए। एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला, तो 2 महिलाओं ने इसे लीड किया है सर। एक सोफिया कुरैशी और एक व्योमिका सिंह। तो इनके लिए जब कल ये प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी तो इनके मुंह से जो लफ्ज निकल रहे थे सर, साफ पता चल रहा था कि कितना गर्व था उनके अंदर। मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो महिलाएं अगर चूड़ी, सिंदूर, बिंदी लगाना जानती है तो दुश्मनों की भी यहाँ से सिंदूर को उन्होंने उजरवा दिया है सर। तो ऐसे में इन दोनों महिला जिसके ऊपर पूरा देश गर्व कर रहा है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मानसी जी, पहले तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जो कर्नल कुरैशी है, इन्होंने जी। जनहित याचिका दायर करी थी जब इनका आर्मी अच्छा। में सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये मैं आपके अच्छा। चैनल अच्छा। के माध्यम से बताना चाहूंगा। इन्होंने जी जनहित बिल्कुल ये सर। जी जी सर, जी मतलब इनके बारे में जानने की तो बहुत इंटरेस्ट है सर। आप हमें भी, हमारे चैनल और दर्शकों को भी इनके बारे में बताइए जी जरा। तो क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर्स जो है वो लेडीज नहीं होती थी आज तक हमारी सेनाओं में। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये पहली बार देखा है। कर्नल कुरैशी उन कुछ महिलाओं में से थी जिन्होंने इसमें याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये ऑर्डर करवाए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, औरतों का भी हमारी आर्मी में होना उतना ही जरूरी है जितना मर्दों का है। मर्द का होना बिल्कुल। जी और और कहीं ये जहां जिस सिंदूर जी जी नहीं है, लेकिन हमारे देश की जो अखंडता है और जो हमारे देश का एक एक जो आईना जो दुनिया को दिखा है इस वक्त, खासतौर से जी पाकिस्तान को, कि हमारा बिल्कुल देश जो है बिल्कुल। वो किसी भी गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है, और हमारी जो सेनाएं हैं वो बहुत मजबूत है, बहुत सशक्त है, और ऐसे आतंकी हमलों से हम लोग जो है बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, और इनका नामो निशान जो है मिटाने के लिए हमारी सेनाएं जो है, जो फोर्सेज है, वो बिल्कुल तैयार है। जी जी सर, आपने जैसा कि बताया कि ये वही सोफिया कुरैशी हैं जिन्होंने महिलाओं को भी आर्मी में होना जरूरी है उसके लिए
पीआईएल दर्ज किया था। तो मैं थोड़ा सा और ब्रीफिंग से और डिटेल से आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि किस तरीके से पीआईएल दर्ज हुआ था, कब हुआ था, सरकार ने कब फिर उनकी बातों को माना और उसकी स्वीकृति दी। जी, बहुत ज़्यादा मैं इसकी तारीखों में तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि तारीखें मेरे को बहुत याद नहीं है इसमें मानसी जी, लेकिन हाँ, ये याचिका कुछ आज से 2 से 3 वर्ष पहले दाखिल की गई थी और इसमें जो है जी सरकार से जवाब माँगा गया था। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल माँगा कि क्यों नहीं महिलाएँ जो है वो लीड कर सकती या क्यों नहीं महिलाएँ जो है वो आगे फ़ोरफ्रंट पे आके वॉर ज़ोन्स में जा सकती है। तो तब जी सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सोफिया जो कुरैशी जी जो है उनका इसमें चयन हुआ था और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसकी जो प्रेस ब्रीफिंग की जिम्मेवारी दी गई थी वो सोफिया कुरैशी जी को इसीलिए दी गई थी कि वो जाकर के दिखा सके और पूरे देश को ही नहीं विदेश में भी सबको और पूरे ब्रह्मांड में ये एक मैसेज दे सके कि हमारे देश के सिर्फ मर्द ही नहीं लेकिन औरतें भी बहुत सशक्त है और हमारी फोर्सेस जो है वो बिल्कुल हमारे देश की महिलाओं के सिंदूर के लिए बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर चुकी है और मर मिटने के लिए भी तैयार है और दुश्मनों का सफाया करने के लिए भी तैयार है। जी पूरी तरीके से तैयार है। जी सर, जिस तरीके से कल प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी, उस दौरान जब सोफिया कुरैशी जब हिंदी में अपनी सारी रणनीति बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने लीड किया और किस तरीके से हमारे देश के सैनिकों ने वो हमला किया, तो उनके लफ्ज से बहुत ही गर्व वाले लफ्ज निकल रहे थे। और सर एक काफी अहम सवाल ये होगा कि उसको प्रेस ब्रीफिंग देश के प्रधानमंत्री मोदी भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा ना कराकर ये दोनों लेडी को ही ऐसा करने के लिए कहा गया है। जी मानसी जी बिल्कुल और आप देखिए कि जिस तरीके से ब्रीफिंग की गई है सोफिया कुरैशी जी ने और व्योमिका सिंह जी ने जिस तरीके से ब्रीफिंग करी और जिस तरीके से उन्होंने बताया तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण था कि उन्होंने ये तक बताया कि हमारे जितने भी टारगेट्स थे सारे के सारे जो टारगेट्स थे वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं और वो सारे आतंकी टारगेट्स थे उसमें पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन की जान माल का खतरा जो है नहीं हुआ है तो ये बहुत एक बहुत हाँ बिल्कुल, बहुत ही संयम के साथ इंडियन आर्मी ने हमला किया है जिससे किसी आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सैनिकों को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। जी जी बहुत जिम्मेदारी से बहुत अच्छे से जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था मानसी जी और वही हमें सोफिया कुरैशी जी ने और व्योमिका सिंह जी ने कल प्रेस ब्रीफिंग करते हुए पूरे देश को उससे जो है जागरूक करवाया। सर क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भारत और भी कुछ अहम कदम और बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है क्या? देखिए मानसी जी समझना होगा इसमें आपको कि भारत जो है वो पाकिस्तान के या किसी और अन्य देश के खिलाफ कभी कार्रवाई करता ही नहीं है क्योंकि हमारे जो संस्कार है भारतीय लोगों के वो ये है कि कभी हम किसी को जाकर के खुद से कुछ नहीं कहते हैं। ये जितनी भी बिल्कुल कार्रवाई हो बिल्कुल रही है मानसी जी ये सारी जितनी भी कार्रवाई हुई है अभी तक ये सब आतंकवाद के खिलाफ हुई है और ये सब आतंकवादियों के खिलाफ हुई है और जितने भी संगठन है जैश ए मोहम्मद हुआ या तालिबान का हो जितने भी संगठन है इन सब के खिलाफ में ये जो है कार्रवाई की गई है और ये इनके खिलाफ कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी जब तक ये अपनी हरकतों पे पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर जी आपका एनबीसी 24 के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी। एनबीसी 24 हमेशा देश की गौरव और संवेदनशील मुद्दों को उठाता रहेगा। दोस्तों अगर आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका एक लाइक और एक शेयर देश के हित में एक आवाज बन सकता है। धन्यवाद।